नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत धमतरी से आई बड़ी खबर के साथ, जहां बालूद हादसे में मारे गए सभी लोगों के शव लाए गए। धमतरी के सोरम गांव लाए गए मृतकों के शव। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शोक में डूबा पूरा गांव। एक साथ अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। सभी का एक साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये बड़ी खबर, अहम खबर। बालोद हादसे में मारे गए सभी लोगों के शव धमतरी लाए गए। धमतरी के सोरम गांव मृतकों के शव लाए गए हैं। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है। तो बता दें, मृतकों की एक साथ शव यात्रा निकाली जाएगी। न्यूज 18 संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं धमतरी से। अभिषेक, शोकाकुल होगा पूरा इलाका, पूरा क्षेत्र। क्या और कब अंतिम संस्कार इनका किया जाएगा, क्या और जानकारी? ये जो मेरे पीछे का मकान है, यही मकान उन मजदूरों का है जो 12 लोगों के दरमियान यहीं वो रहा करते थे। और इसके दूसरी तरफ देखिए, ये इस जगह पर गांव की जो चौपाल है, यहाँ पर सभी मृतकों का शव जो है 6 एम्बुलेंसों में लाया गया था। और इस तरफ देखिए, अभी कुछ मिनट पहले ही शवों को अंतिम संस्कार के लिए रवाना किया गया है और सभी ग्रामीण भी उस तरफ बढ़ रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर भी ये जानकारी दी कि मृतकों के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा 4 लाख। धमतरी के सभी प्रमुख नेता जो है, बालोद विधायक खुद यहाँ पर आए थे। फिलहाल धमतरी विधायक है यहाँ पर खड़े हुए, उनसे बात करते हैं। जी, आज सरकार की तरफ से क्या बोलते हैं? सदस्यों की जान गई है, उन्होंने जान गंवाई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि एक परिवार के जो 4 सदस्य कमाऊ सदस्य जो थे, जो परिवार का पालन पोषण करते थे, जो परिवार का पेट भरते थे, ऐसे 4 सदस्यों की मृत्यु हो गई। बहुत दुख भी कर देने वाली ये घटना है। आदिवासी परिवार से भी एक भाई की मृत्यु हुई है। और सरकार की राजनीति देखिए, और सरकार इसमें भी राजनीति करती है। 4 लाख रुपये की 4 लाख रुपये की घोषणा सरकार कर रही है। बिल्कुल परिवार, चूँकि परिवार में अभी एक बेटा, बहू और बच्चे भी हैं, एक बुजुर्ग माता भी है। बिल्कुल आप गाँव में जो आज स्थिति बनी है, इतनी दुख की स्थिति की शायद मैं भी शब्दों में उसे बयान न कर पाऊँ। पूरे गाँव में चलिए ठीक है। अभिषेक, धन्यवाद आपका जानकारी के लिए, शुक्रिया। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। खबर बालूद से। बालूद हादसे पर मुआवजे का ऐलान किया गया। सीएम ने मुआवजे का ऐलान किया है। बालूद हादसे के पीड़ितों को सरकार मदद करेगी। परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। हादसे में 11 लोगों की मौत हुई थी, जान गई। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है, जो मृतक हैं उनके परिवारों को मदद का ऐलान भी किया गया है। बालूद हादसे के पीड़ितों को मदद मिलेगी। परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। तो रायपुर से बड़ी खबर है। प्रदेश में बजरंग दल पर सियासत तेज हो गई है। बजरंगियों की सद्बुद्धि के लिए पाठ किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुंदरकांड का पाठ किया है। फायर ब्रिगेड चौक हनुमान मंदिर में सुंदरकांड का पाठ किया कांग्रेसियों ने। बजरंग दल और बीजेपी के विरोध में यह सुंदरकांड का पाठ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया है। ये तस्वीरें राजधानी रायपुर से। आपको बता दें कि बजरंगियों पर सियासत छत्तीसगढ़ में भी उबाल मार रही है और बजरंगियों की सद्बुद्धि के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुंदरकांड का पाठ किया है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो राम की सेवा में लगे हैं और भगवान राम का काम कर रहे हैं, और जहाँ सुशासन है, शांति है,
उस छत्तीसगढ़ में जहां उन्होंने राम गमन पथ का निर्माण करवाया, माता कौशल्या के मंदिर का निर्माण करवाया, गौ सेवा का काम कर रहे हैं, ऐसे वक्त व्यक्ति के ऊपर अगर कोई भी अभद्र टिप्पणी करता है तो हम भगवान हनुमान जी से महाराज से विनती कर रहे हैं और सुंदरकांड के पाठ्यक्रम के माध्यम से ये मांग कर विनती कर रहे हैं कि उन लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे। आज वर्तमान में जो परिस्थिति है और जिस प्रकार के उस बच्चे में नकारात्मकता दिख रही है, वास्तव में ये कहीं न कहीं चिंतनीय है। और जो लोग बार बार अपने संगठन को प्रभु जी से जोड़ते हैं, उनको ये चीजें करनी चाहिए कि हम सबका ये धर्म है कि उन बच्चों को सच्चे मार्ग में लाना। इसीलिए भूपेश बघेल जी गुस्सा नहीं हुए, उन्होंने उस बच्चे को क्षमा करने के लिए और भगवान से प्रार्थना की कि उस बच्चे को सद्बुद्धि दें। रायपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान आया है। बजरंग दल ने सीएम पर आपत्तिजनक शब्द उपयोग किए हैं। बजरंग दल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ही गाली नहीं दी, छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ जनता को गाली दी है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की अस्मिता के प्रतीक हैं, ये कहना सुशील आनंद शुक्ला का। देखिए, बजरंग दल ने कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को ही नहीं गाली दिया है। बजरंग दल ने कल छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ जनसंख्या को गाली दिया है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की अस्मिता के प्रतीक बने हुए हैं। भूपेश बघेल जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की तीज त्योहार संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, भूपेश बघेल जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भगवान राम के ननिहाल को सहेजने का काम कर रहे हैं, भगवान राम के वनगमन पथ को सहेजने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, आरएसएस इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। ये उसी खीज में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए अपशब्दों का प्रयोग। रायपुर से बड़ी खबर है। बजरंग दल पर सियासत जारी है। बजरंग दल भगवान बजरंग बली नहीं है, ये कहना है कांग्रेस का। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान है। बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से करना भगवान का अपमान है। अटल जी ने बजरंग दल की कार्यप्रणाली पर शर्मिंदगी जताई थी। बजरंग दल नाम होने से हनुमान जी हो जाता है क्या? किसी भी संगठन का हिंदुओं के आराध्य से तुलना करना गलत है। एक चीज पहले स्पष्ट हो जाना चाहिए कि बजरंग दल कोई भगवान बजरंग बली नहीं है। भगवान पवन सुत हनुमान के नाम पे किसी ने अपना संगठन बना लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान बजरंग बली हो गया। बजरंग दल यदि आतताई व्यवहार करेगा, आतंकी व्यवहार करेगा, तो निश्चित तौर पे उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। अभी तक तो बैन नहीं हुआ है, भविष्य में यदि वो ऐसा कुछ हरकत करेंगे तो कानून अपना काम करेगा, इसलिए कानून का पालन करें। कर्नाटका में बैन की जो बात है, तो कर्नाटका में बजरंग दल को जो आचरण है वो आतंकी के समान है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता रहे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने बजरंग दल के संबंध में स्पष्ट तौर पे कहा था कि बजरंग दल की हरकतों से कई बार हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। बजरंग दल ने आधा दर्जन बार ऐसे काम किए हैं जिसके कारण देश शर्मिंदा हुआ है। ओडिशा में पादरी ग्राहम स्टेन के हत्या जिंदा जला के मारने की घटना में कौन। और न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हैं इस खबर पर। ममता, अब कांग्रेस मैनिफेस्टो, कर्नाटक के कांग्रेस मैनिफेस्टो पर अब सियासत छत्तीसगढ़ में भी हो रही है, लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है कि क्या केवल बजरंग दल नाम रख लेने से क्या बजरंग बली हो जाएगा संगठन? इसी पर सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल इस बात पर भी कांग्रेस ये उठा रही है कि अगर किसी का नाम बजरंग रहा और वो कि दूसरे तरह के अपराध में लिप्त रहा तो क्या ये माना जाएगा कि जो है वो तो क्या उसको सजा नहीं होगी? और उसी को उन्होंने कहा कि भाई कोई संगठन जो है वो उसने अपना नाम बजरंग रख दिया है बजरंग बली के नाम पे, इसका मतलब ये नहीं कि वो बजरंग बली हो गए हैं और उनको अपने आचरण व्यवहार में ये चीज़ें लानी चाहिए। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया था, बजरंग दल ने कल जो प्रोटेस्ट किया था उसमें एक छोटा बच्चा आप देखेंगे कि वो किस तरह की अभद्र भाषा का उपयोग कर रहा था, गाली का उपयोग कर रहा था। कांग्रेस मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम उसके बुद्धि को लेकर जो है प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये भी सोचिए कि इस तरह के संगठन के लोग जो है वो बच्चे, इस छोटे छोटे बच्चों को किस तरफ धकेल रहे हैं, उनका भविष्य क्या होगा। जिस उम्र में उनके स्कूल जाना चाहिए, जो उनकी शिक्षा दीक्षा का समय है, जो उनको सीखने का समय है, उस समय वो क्या सीख रहे हैं, किस तरह की नेगेटिविटी सीख रहे हैं, किस तरह की गाली अभद्रता सीख रहे हैं। और इसी को लेकर जो है वो कांग्रेस ने आज शहर जिला कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया हनुमान मंदिर के सामने
ममता लौटूंगा, हमारे साथ बीजेपी नेता केदार गुप्ता जी जुड़े हैं। जी केदार गुप्ता जी, ठीक है, आप अपने हिसाब से परसेप्शन बना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो कह रही भाई कि संगठन का नाम रख लेने से या किसी का नाम बजरंग हो जाने से क्या वो भगवान बजरंगबली हो जाएंगे, पवन सुत हनुमान हो जाएंगे क्या? देखिए, सवाल आस्था का है जी। और भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की आस्था, संस्कृति और परंपरा पर विश्वास रखती है। राम का मंदिर ही तो था, राम की मूर्ति ही तो थी अयोध्या में, राम जी थोड़ी थे। कांग्रेस तो ऐसा भी कह सकती है। उसके लिए क्यों युद्ध हो रहा था, उसके लिए क्यों लड़ाई हो रही थी? और नहीं थे तो फिर ताला आपने क्यों रखवा रखा था? क्यों आप कहते हैं कि राम मैथोलॉजी है? तो कांग्रेस की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। अभी मालूम है कि राम जी के पीछे चलने से ही छत्तीसगढ़ में सत्ता मिलेगी, बैतरणी पार होगी, क्योंकि ये राम के विरोधी है और ये प्रदेश हमारे राम भांचा है छत्तीसगढ़ प्रदेश के। अब इनके समझ में आ रहा है तो राम राम चिल्ला रहे हैं। इनको याद रहता है पादरी की हत्या, पर इनको याद नहीं रहता कर्नाटक में हर्षा की हत्या किसने की। इनको याद नहीं रहता लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता की घर में घुसकर हत्या किसने की। ये तो सवाल है ना, क्यों नहीं होगा? क्यों इनको तुष्टिकरण लगता है भाई? क्या हर्षा की हत्या नहीं हुई कर्नाटक में? मुझे बताएं, क्या हत्या नहीं हुई लखनऊ में? विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता की घर में घुसकर मार दिया गया, स्वागत करने गए थे और गोलियां चला दी गई। ये इनको याद नहीं रहता। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कभी भी वैमनस्यता का, हिंसा का, केदार जी कांग्रेस कहती है, सुशील आनंद शुक्ला जी कहते हैं कि भाई अगर कोई भी संगठन आतताई जैसा व्यवहार करेगा या आतंकी जैसा व्यवहार करेगा तो उस पर एक्शन क्यों नहीं होगा? तो हम कहाँ मना कर रहे हैं जनाब? हम तो कह रहे हैं जो जिहादी काम करता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सूली पे टांग दो उसको। जैसा अपराध करता है उसके हिसाब से दंडित करो। और उसमें कहीं भारतीय जनता पार्टी किसी अपराधी के साथ खड़ी नहीं है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। अब केदार गुप्ता जी न्यूज 18 से बात करने के लिए। ममता हमारे साथ बनी हुई थी, आपका शुक्रिया ममता। आगे बढ़ेंगे, बिलासपुर से बड़ी खबर है। बिलासपुर पहुंचे प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान है। गौहत्या के खिलाफ कानून नहीं बन पाना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कहा प्रवीण तोगड़िया ने। त्रिशूल बांटने के विवाद पर तोगड़िया का बयान आया है। कानून की मर्यादा में काम करने पर सरकार को विरोध का अधिकार नहीं है। प्रतिबंध लगाना है तो जिहादी लोगों पर लगाना चाहिए। जिहादियों से हिंदू भी पीड़ित है, भारत भी पीड़ित है और दुनिया भी पीड़ित है। दुर्भाग्य की बात है कि देश में गौहत्या बंदी का कानून नहीं। तो देश में गौहत्या बंदी का कानून और कानून के अंतर्गत गौहत्या करने वाले को आजीवन कारावास का प्रावधान। लोग हत्या क्यों नहीं करते हैं? हत्या के बाद जेल होगी, आजीवन कारावास होगा, डरते हैं। तो लोग गौहत्या करने से डरेंगे क्यों? आजीवन कारावास होगा। यह करना नितांत आवश्यक है और लोकतंत्र में संविधान है, न्यायालय है, वो उचित निर्णय करेगा। मैं मानता हूं कि ये देश में प्रतिबंध लगाना है तो जिहादी एक्सट्रीमिज्म पर लगाना चाहिए। उनसे हिंदू भी पीड़ित है, भारत भी पीड़ित है और दुनिया भी पीड़ित है। अगली खबर का रुख करेंगे और खबर जशपुर से है। बड़ी खबर है, तेज रफ्तार पिकअप घर में जा घुसी है। हादसे में बाल बाल बचे हैं घर के लोग। बिजली के खंभे से टकराने के बाद हादसा हो गया। कुनकुरी थाने के गड़ाकट की घटना है ये बड़ी खबर जशपुर से तस्वीरें सामने आई हैं हादसे के बाद की। तेज रफ्तार पिकअप घर में जा घुसी। हादसे में घर के लोग बाल बाल बचे हैं। बिजली के खंभे से टकराने के बाद ये हादसा पेश आया। कोरबा से बड़ी खबर है, हसदेव नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। शादी में परिवार के साथ दोनों बच्चे आए हुए थे। उर्गा थाना क्षेत्र के कुदुरमल की घटना है ये। 2 बच्चों की मौत से शादी समारोह में मातम पसरा हुआ है। तो ये बड़ी खबर कोरबा से, जहां हसदेव नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हुई है। शादी में परिवार के साथ दोनों बच्चे आए हुए थे, तभी हादसे का शिकार हुए।
और पेंड्रा से बड़ी खबर है, केडिया बाड़ा हनुमान मंदिर में चोरी हुई है। मुकुट, दान पेटी और छत्र चोर ले उड़े हैं। मंदिर समिति ने थाने में मामला भी दर्ज कराया है। मामले की जांच में अब पेंड्रा पुलिस जुटी हुई है। ये बड़ी खबर पेंड्रा से, जहां केडिया बाड़ा हनुमान मंदिर में चोरी की वारदात अंजाम दी गई है। चोर मुकुट, दान पेटी और छत्र ले उड़े हैं। मंदिर समिति ने थाने में मामला दर्ज कराया है और मामले की जांच में अब पेंड्रा पुलिस जुटी। बड़ी खबर है, रायपुर से 58% आरक्षण बहाली का असर। सीजीपीएससी ने शेड्यूल जारी किया है। वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 का इंटरव्यू 18 मई से 3 जून के बीच आयोजित कराया जाएगा। इंटरव्यू 211 पदों पर पूरी होगी भर्ती प्रक्रिया। लिखित परीक्षा में 635 अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। 58% आरक्षण बहाली का ये असर है। सीजीपीएससी ने शेड्यूल जारी कर दिया है। वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 का इंटरव्यू 18 मई से 3 जून के बीच आयोजित होगा। 211 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लिखित परीक्षा में 635 अभ्यर्थी पास हुए। रायपुर से बड़ी खबर, कांग्रेस अगले सप्ताह से बूथ कमेटियों का प्रशिक्षण शुरू करेगी। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान आया है। कांग्रेस की बूथों के रिव्यू का काम चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष समेत पदाधिकारी रिव्यू कर रहे हैं। 7 को बस्तर और 10 को सरगुजा में रिव्यू करेंगे। हर बूथ से जरूरी जानकारी पदाधिकारी ले रहे हैं। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। 58